हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मोटिवेशन। ग्रोथ इज ग्रोथ नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रोग्रेस की है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोग्रेस थोड़ी है या ज्यादा है। अगर कल आप किसी एक लेवल पे थे और आज थोड़ी सी उसमें प्रोग्रेस हुई है तो वो आपके अच्छे के लिए है। आपने वो भी सुना होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और एक एडवाइस मेरी आप लोगों को इसके साथ कि अगर आपको पता है कि लंबी दूरी तय करनी है तो रास्ता वही चुनिए जिस पे आप डेली चल सके। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपको पता है कि आपको 1 साल पढ़ाई करनी है तो आप केवल उतनी पढ़ाई कीजिए कि आप पूरे साल कंसिस्टेंटली कर सके। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना 14 घंटे पढ़ा, 2 महीने आपने पढ़ाई ही नहीं की। इससे बढ़िया आप ये कीजिए कि डेली के 8 घंटे निकालिए जो आप पूरे साल कर सके। प्लस कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप डेली ही करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हो, डेली आजकल स्टैटिक जीके और वो पार्ट हो जाता है तो काफी लंबी वीडियो हो जाती है। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैंने ये डिसाइड किया है कि वीक में एक दिन केवल आपके वन लाइनर्स होंगे, जैसे कि आज मैं सिर्फ वन लाइनर्स करा रहा हूं। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपको कल दिया था। हु हैज लॉन्च्ड द E2025 इनिशिएटिव। ई 2025 पहल किसने शुरू की है? आपके ऑप्शंस थे नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि इस साल जो मलेरिया डे था, मलेरिया दिवस को, जो 25 कंट्री ऐसे थे जिनमें मलेरिया को खत्म किया जा सकता है, उन 25 देशों को टारगेट के रूप में सेट किया है कि 2025 तक वहां पे मलेरिया को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये उनकी पहल थी E2025 को लेके। बात करते हैं इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की। विच एस्ट्रोनॉट डाइड रिसेंटली हु वाज ए क्रू मेंबर ऑफ द अपोलो 11 मिशन। किस अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हो गया है जो अपोलो 11 मिशन के क्रू सदस्य रहे थे? तो इनका नाम है माइकल कोलिंस। माइकल कोलिंस जी का हाल ही में निधन हो गया है और ये अपोलो 11 मिशन के क्रू सदस्य रहे थे। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री ऑन 30th अप्रैल। 30 अप्रैल को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आयुष्मान इंडिया डे। आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को पूरे देश में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। किसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विमला सिंह कपूर। विमला सिंह कपूर जी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विच फेमस हिंदी सॉन्ग राइटर डाइड एट द एज ऑफ 78 ड्यू टू कोरोना। हिंदी के जाने माने किस गीतकार का 78 वर्ष की आयु में कोरोना के चलते निधन हो गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर कुमार रेस्टलेस। डॉक्टर कुमार बेचैन जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है और उनकी उम्र थी 78 वर्ष। हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑल स्टार ट्रेडर। कौन ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो उनका नाम है मोंटी पनेसर। मोंटी पनेसर जी बने हैं अभी हाल ही में ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, डेली सुबह 7:30 बजे यहाँ पे एक क्लास होती है। उनमें हम पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। आज से हमने ये डिसाइड किया है कि वीक में एक दिन केवल वन लाइनर्स होंगे ताकि आप लोगों को भी रेस्ट मिले, क्योंकि आपको पता ही है पिछले 105 106 दिन से मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। तो मैं तो नहीं ले पाऊंगा छुट्टी, मतलब मैं तो कंटिन्यूअसली पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सर थोड़ा सा हमें रेस्ट की जरूरत है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आपका लो हो कि हमने इस दिन के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े। तो एक दिन मैं आपको रेस्ट देने के लिए क्या कर सकता हूँ, सिर्फ वन लाइनर्स पढ़ा दूंगा। स्टैटिक जीके का पार्ट नहीं होगा। आपको 21 से 25 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में आपके करंट अफेयर्स हो जाएंगे। Who has become the first Indian woman to receive the Wild Innovator Award? कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो उनका नाम है कृति के करन।
प्रीति के करण जी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई है। स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं चाहूंगा आप नोट कर लीजिए। Which country has launched the main module for a permanent space station? किस देश ने स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है चाइना। चीन ने स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया है। Recently, who has been appointed as the Union Finance Secretary? हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जी को हाल ही में यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। How much amount has been announced by the government of India to improve the financial position of IFCI? भारत सरकार ने IFCI की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 200 करोड़। भारत सरकार ने इफ्की की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 200 करोड़ की राशि की घोषणा की है। By what name has Bhojpuri actor Haider Kazmi created his own OTT platform? भोजपुरी अभिनेता हैदर काजमी ने अपना ही OTT प्लेटफॉर्म किस नाम से तैयार किया है? तो उनके OTT प्लेटफॉर्म का नाम है मस्तानी। हैदर काजमी ने अपना OTT प्लेटफॉर्म मस्तानी नाम से तैयार किया है। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। प्लस अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं रहेगा, आज आप रेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।